प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। करीब साल भर से चल रहे आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। देश भर में चल रहा किसान आंदोलन अभी तत्काल वापस नहीं होगा। डकैत ने कहा कि हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द करेगी। इतना ही नहीं, डकैत ने सरकार के सामने एक और मांग रख दी है। डकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ फसलों की MSP के साथ ही किसानों के हित के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। लीगल उसमें लेकर आना चाहिए पहले, ठीक है, उन्होंने बोल दिया और ये पार्लियामेंट में रखा जाए, वहाँ से वापसी हो जाए, MSP पे गारंटी कानून बन जाए, आगे कमेटी बन जाए जो भारत सरकार और मसले होंगे देश के, उस पर बातचीत करती है। प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सभी की आवाज सुनती है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। सरकार समस्या का समाधान संवाद से करती है। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, इस कार्य का स्वागत होना चाहिए। पीएम के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद यूपी में सियासत अभी भी जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का ऐलान सरकार की हार और किसानों की जीत है। वहीं मायावती ने भी सरकार के इस कदम को देर से उठाया गया कदम बताया, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानून वापसी के फैसले के वक्त पर सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने इसे चुनाव में हार की डर से उठाया गया कदम बताया। इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। सरकार के कृषि कानूनों के ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी और सरकार के फैसले को किसानों की जीत बताया। हाँ, बहुत सच्चा करा मोदी जी ने। अगर सतबुद्धि दी भगवान ने उसे, तो आज के दिन ही दे दी, बहुत अच्छी बात है। तो 1 साल हो गया था, 1 साल इंतजार के था। अभी मोदी जी क्या फैसला लेंगे, देश के प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं किसानों के लिए, तो चलो बड़ी अच्छी बात है। बाकी होगा यही कि जो हमारा मोर्चा, किसान मोर्चा है, जो उनके फैसला जो भी निर्णय लेगा किसान मोर्चा से ही पता लग पाएगा पूरी बात।
प्रधानमंत्री मोदी ने महोबा को अर्जुन सहायता योजना की सौगात दी और कहा कि बुंदेलखंड में अब कभी भी विकास परियोजनाओं पर ब्रेक नहीं लगेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यहाँ की पानी की समस्या अब दूर होने जा रही है। उनके मुताबिक पहले की सरकारों ने केवल अपने परिवारों का भला किया, कर्मयोगियों की सरकार ने नल से जल दिया है। परिवारवादी सरकारों ने हमेशा सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा। हमने आंगनबाड़ी तक जल पहुंचाया। हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर किसानों के हित में कदम उठाए हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 56वीं ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर दिया। 3 दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 20 और 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान और जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया। साथ ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने झांसी में 3,425 करोड़ से ज्यादा रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देव दीपावली पर काशी का नजारा अद्भुत दिखा। 15 लाख दियों से गंगा घाट जगमगा उठे। कुंड, गलियां, चौबारे और घर की चौखटें दियों की रोशनी से जगमगा उठी। 80 से राजघाट तक 84 घाटों के बीच 22 से अधिक जगहों पर एक साथ गंगा आरती का आयोजन हुआ।